हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज अ 34,000 लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर हमारे स्कूटर का प्राइस क्या था? 34,000। क्लियर? इट हैज अ इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। इस साल वह बढ़ के, इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ, बराबर। तो क्या हो गया, हमें ये आपको फाइंड करना होगा, बराबर। दिस ईयर, इस साल 20% इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द प्राइस नाउ? तो इसका अमाउंट क्या आएगा? तो उसमें हम सम करेंगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, आप ओल्ड प्राइस लिख सकते हैं और आप चाहे तो लास्ट ईयर स्कूटर प्राइस लिख सकते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे ओल्ड प्राइस ऑफ स्कूटर। ओके, ओल्ड प्राइस ऑफ स्कूटर तो क्या है वो? 34,000। क्लियर? रुपीज 34,000। क्लियर? अब इंक्रीज क्या है हमारा? इंक्रीज है 20%। क्लियर? इंक्रीज है 20%। आपको मैंने बताया था परसेंटेज सॉल्व करना होता है तो हम क्या लेते हैं? 100। जब भी हमें परसेंटेज सॉल्व करनी है, क्या फाइंड करने हैं? क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। क्लियर? तो हमें परसेंटेज सॉल्व करना है तो क्या आएगा यहाँ पे? 20 अपॉन, जब ये परसेंटेज हटता है तो 100 आ जाता है। क्लियर? और हमारा प्राइस क्या दिया गया है यहाँ पे? 34,000। क्लियर? 2020 कट हो गए। क्लियर? यहाँ पे 340 और 20 रह गए हैं तो हम क्या करेंगे? 340 को इंटू करेंगे 20 से। क्लियर? तो आएगा यहाँ पे 6800। हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,800। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा प्राइस, ₹6। ओके, अब हम न्यू प्राइस, हमें क्वेश्चन में पूछा गया तो अभी का हाल का प्राइस क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? प्राइस न्यू प्राइस यहाँ लिखेंगे। तो न्यू प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें ओल्ड प्राइस और इंक्रीज प्राइस, जो इंक्रीज प्राइस हमें नहीं दी गई थी, इंक्रीज प्राइस में हमें परसेंटेज दिया गया था। क्लियर? परसेंटेज जब दिया गया है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें उसका रियल प्राइस मिलेगा। तो रियल प्राइस हमको कितना मिला? 6,800। तो वो हमारा क्या हो गया? इंक्रीज। क्लियर? तो अब हम जब हमें न्यू अमाउंट क्लियर करना होगा, न्यू प्राइस फाइंड आउट करना होगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा? न्यू प्राइस कल ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज। क्लियर? तो अब देखिए ओल्ड प्राइस हमारा कितना था? 34,000। क्लियर? क्या था हमारा? 34,000। और प्लस करेंगे, क्या करेंगे? हमारा इंक्रीज परसेंट था 20%, जो हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया? 6,800, 6,800। अब हम इसका प्लस करेंगे। देखिए 3,4,000 को हम करेंगे प्लस 0,0,8, 10, देन 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4,0,800। क्लियर? 4,800 क्या आएगा? ये क्या आएगा हमारा? न्यू प्राइस। हमारा क्या आएगा? न्यू प्राइस। हमारा अभी हाल का नया प्राइस क्या आएगा? 4,800। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड में क्वेश्चन देखिए, एन आइटम मार्केट एट ₹840। ओके, जो मार्केट से उन्होंने आइटम परचेस किया है, किसी भी तरह का वस्तु उन्होंने खरीदी है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 840। क्लियर? 840 उनकी मार्केट वैल्यू है और सोल्ड फॉर ₹740। तो सोल्ड मतलब सेलिंग, उन्हें बेचा कितने में है? 714, 714 में। तो वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट कितना मिला? तो हमें इस क्वेश्चन में आंसर क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट बताना है। क्लियर? पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे, मार्केट मार्केट प्राइस, यहां पे दिखा है मार्केट। ओके, मार्केट प्राइस क्या है हमारी? मार्केट प्राइस हमारी कितनी है? ₹840। क्लियर? और उसने सोल्ड मतलब सेलिंग किया था। सेलिंग प्राइस हमें कितनी है? इस बार हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो वो क्या है? ₹714। क्लियर? क्या दे रखा है? 714। तो अब इसका फॉर्मूला देखिएगा, हमें डिस्काउंट फाइंड ऑफ करना है। डिस्काउंट का आप फॉर्मूला अच्छी तरह से देखिएगा, डिस्काउंट मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग। हमने सेल किया है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे पहले में हमने प्लस इंक्रीज किया था, मतलब हमारे पास आ रहा है, अभी सेल करने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो हमारा मार्केट प्राइस क्या है? वो है 840। मार्केट प्राइस क्या है हमारा? 840। और सेलिंग कितने में किया है? 740। तो आएगा -714। क्लियर? तो हमारा क्या आता है यहाँ पे? माइनस करेंगे तो 126। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला? 126। बराबर। आपको इतने, जो आपने ये मार्केट वैल्यू देखी थी वो 840 का था, और उसने सेल किया 714, ने आपको 714 में दिया, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? तो आपको डिस्काउंट मिला 126। ओके, 126 आपको डिस्काउंट मिला। वो फिर से कह रहा है, इसने यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? क्लियर? अभी हमने अमाउंट तो निकाल दिया यहाँ पे, अब हमने अमाउंट निकाला है, और वो बोल रहा है डिस्काउंट पे कितना परसेंट डिस्काउंट उसे मिलेगा। परसेंट पूछा है। क्लियर? तो परसेंट पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट। पहले हमने डिस्काउंट फाइंड किया था, बराबर, तो खाली डिस्काउंट हमें निकालना था, माइनस करके ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी थी वो, और उसने जो सेल किया था उसमें, उसको माइनस करके हमारा 126 हमारा डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट इनटू 100। जब हमें परसेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 लेते हैं। बराबर। तो यहाँ पे आप नीचे क्या लिखेंगे अकाउंट में? मार्केट प्राइस। क्लियर? डिस्काउंट जब हमें निकालना था तो मार्केट प्राइस को माइनस किया था सेलिंग प्राइस से। क्लियर? पर अब हमें इस चीज का परसेंट निकालना है, तो परसेंट में क्या आएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। क्लियर? तो हम सारे डिजिट को लिखेंगे, सारे डिजिट देखिए। आपको डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट आपको मिला है 126। क्लियर? आपको 126 डिस्काउंट मिला है, और आपका रियल अमाउंट क्या था? आइटम का प्राइस क्या था? 840।
ये रहा 100 जो हमारा परसेंटेज है। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एक जीरो और ये एक जीरो यहाँ कट हो गया। अब ये कौन से टेबल में जा रहा है? तो देखिए, ये दोनों हमें टू के टेबल में कट हो रहा है। टू फाइजा, टू फाइजा और फोर टू, तो ये हमारा 42, 42 के टेबल में 126 आता है, तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 42 वन जा 42 और 42 सॉरी 3 जा यहाँ पे आएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये दो बचते हैं, तो हम करेंगे 5 इंटू 3। क्या लिखेंगे हम? 5 इंटू 3, क्या हो जाएगा? ये 15%। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 15%। तो हमें क्या मिल गया आंसर? 15% डिस्काउंट हमें सेलर से प्राप्त हुआ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, सॉरी एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देखिए, क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। बराबर, यहाँ पे आइटम दिया गया था, अब यहाँ पे प्रॉपर नाम बताया गया है। क्लियर? यहाँ पे हमने कोई एक आइटम ली थी तो वो 840 की थी। अब यहाँ पे हमने एक फ्रॉक खरीदा है, बराबर, तो उसका वैल्यू क्या है? उसका प्राइस है 220। क्लियर? तो अ डिस्काउंट ऑफ 20%। क्लियर? उस पर क्या मिल रहा है उसे? 20% डिस्काउंट इज अनाउंस्ड ऑन सेल। किसने ये अनाउंसमेंट किया है? सेलिंग रखा है, मतलब सेल। आप देखिए, मार्केट में जाते हैं तो सेल होता है कि भाई एक ड्रेस पे एक ड्रेस फ्री, या 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट का ऑफर है, उन्होंने सेल रखा हुआ है जो 20% का चल रहा है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब वो बोल रहा है कि ये डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। क्लियर? अब 220 में तो उन्होंने प्राइस रखा है फ्रॉक का, अब वो दे रहा है 20% डिस्काउंट उसने दिया हमें, तो एक्चुअल अमाउंट कितना होगा? जिस तरह हमने आगे सॉल्व किया, ये परसेंट को हमें सॉल्व करना होगा। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल 2 में हमने सॉल्व किया था परसेंटेज, तो उसी तरह से पहले हमें परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो हमें एक्चुअल प्राइस पता चलेगी, और फिर हम उसे माइनस करेंगे ओरिजिनल प्राइस में से। तो जो प्राइस हमें आता है उस प्राइस में हमें दुकान वाले से वो चीज मिलती है। क्लियर? तो हमें एंड इट सेल प्राइस हमें निकालनी है। क्लियर? तो आगे देखिए, एग्जाम्पल 4। अब मार्केट, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो प्राइस है, मार्क। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखिए, जब हम कोई भी ड्रेस लेते हैं, कोई भी परचेस करते हैं, तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, बराबर। इस तरह का एक टैग बना होता है, वहां पे अमाउंट लिखा होता है, 200, 500, 600, 620, ऐसे अमाउंट्स लिखे होते हैं। तो उसको हम मार्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मार्क। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब वहां जो हमारे प्रोडक्ट है, आप ये भी लिख सकते हैं कि लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक, तो लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ फ्रॉक। क्या है हमारा? 220 ठीक है। फ्रॉक कितने का है? 220 का फ्रॉक है। अब उसने बोला डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें मिला है 20%। 20% उसने डिस्काउंट दे रखा है। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट कितना मिला वो प्राइस हमें ढूंढनी है, फिर उसके बाद सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, उसे वो वस्तु कितने में हमें बेची।
क्लियर। देखिए यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट। तो पहले हमें डिस्काउंट क्या दिया गया है 20 और परसेंट को हम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। क्लियर। और एक्चुअल प्राइस क्या है हमारी 220। क्लियर। तो एक जीरो गया, एक जीरो से गया, 22 को 2 से किया तो हमारा क्या आता है ₹44 बराबर। तो ये हमने 20 का परसेंट निकाला तो हमें कितना मिला 44। मतलब शॉपकीपर ने हमें फ्रॉक के ऊपर 44 रुपीज का डिस्काउंट दिया। क्लियर। अब 44 का डिस्काउंट तो हमें मिला है पर एक्चुअल प्राइस तो 22 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे माइनस करेंगे। जैसे हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है तो सेल प्राइस, अब शॉर्ट में एसपी लिख सकते हैं। सेल प्राइस के लिए हम क्या लिखेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब उस टेग के ऊपर एक्चुअल कितना अमाउंट लिखा होता है। एक्चुअल अमाउंट कितना लिखा था हमारा, यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख देते हैं पहले। तो हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है 220 और डिस्काउंट हमें कितना मिला उससे 4। क्लियर। तो अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176। मतलब जो फ्रॉक हमने 220 में देखा था, शॉप सेलिंग ऑफर में हमें डिस्काउंट मिला है 44 रुपीज का। जब हम शॉपकीपर को मनी देंगे तो हम 220 में से -44 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 176। मतलब शॉपकीपर को हम देंगे 176 रुपीज। ओके।